एवरीवन, आज का वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं ओलंपियाड में अच्छा स्कोर करें। चाहे आप कोई भी ओलंपियाड हो, NSO हो, नेशनल साइंस ओलंपियाड या हिंदुस्तान ओलंपियाड, कोई भी ओलंपियाड की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। आज का क्लास 8 है। आज का टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स भी बोलते हैं, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्रेजेंट एवरीवेयर, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और किस नाम से जानते हैं? माइक्रोब्स के नाम से जानते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, ये एयर में, फूड में, वाटर में, सारी जगह ये प्रेजेंट होते हैं। तो माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट आपका है बैक्टीरिया, सेकंड क्या हो गया आपका? वायरस है, थर्ड क्या है? फंगी। आज हम लोग बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोब्स बोलते हैं। माइक्रोब्स 3 टाइप्स के होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी। तो बैक्टीरिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं, है ना। हार्मफुल बैक्टीरिया भी होते हैं और यूजफुल बैक्टीरिया भी। हार्मफुल बैक्टीरिया इसलिए कि बैक्टीरिया एवरीवेयर प्रेजेंट है, फूड में, वाटर में, एयर में। तो वैसे बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्मफुल बैक्टीरिया। हार्मफुल बैक्टीरिया फूड में प्रेजेंट है। सपोज हमने बाहर का फूड खा लिया, है ना, कॉन्टामिनेटेड फूड ले लिया, तो कौन सा डिजीज हमें हो सकता है? क्योंकि बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट है? फूड में। कॉन्टामिनेटेड फूड हम लोग बोलते हैं। जैसे कभी होता है फूड पॉइजनिंग हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हमने कॉन्टामिनेटेड फूड खाया, ठीक है। हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट था उसमें, तो हमें कौन सी डिजीज हो गई? टाइफाइड हो गया। टाइफाइड क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि कॉन्टामिनेटेड फूड लेने से हुआ। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय फूड। फूड के द्वारा बैक्टीरिया हमारे अंदर गया, कॉन्टामिनेटेड फूड हमने लिया, तो हमें कौन सी डिजीज हो सकती है? हमें टाइफाइड हो सकता है, ठीक है। कॉन्टामिनेटेड फूड से कौन सी डिजीज होगी? टाइफाइड होगा, है ना। कॉन्टामिनेटेड फूड में हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है, इसीलिए हमने हार्मफुल बैक्टीरिया का नाम दिया। अब बात करेंगे कि एयर में भी प्रेजेंट है। बैक्टीरिया तो हर जगह प्रेजेंट है ना। एयर में, फूड में, वाटर में। अगर एयर में प्रेजेंट है और हमें कोई डिजीज हो रही है तो वो एयर बॉर्न डिजीज बोलते हैं। वाटर में प्रेजेंट है। हम हर जगह का पानी नहीं पी सकते हैं। हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए जो भी अच्छा होता है, बाय वाटर, बाय एयर। तो बैक्टीरिया बेसिकली हर जगह प्रेजेंट है। एयर में, वाटर में, फूड में, हर जगह प्रेजेंट है। अगर हम कॉन्टामिनेटेड फूड लेते हैं, हमें कौन सी डिजीज होगी? टाइफाइड होगा। वाटर बॉर्न डिजीज। वाटर बॉर्न डिजीज, सपोज हमने कहीं नदी तालाब का पानी पी लिया, कॉन्टामिनेटेड वाटर ले लिया, तो हमें वाटर बॉर्न डिजीज हो सकता है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? बेसिकली आपसे क्या पूछा जाता है? बैक्टीरियल डिजीज के बारे में, एयर बॉर्न डिजीज के बारे में, वाटर बॉर्न डिजीज के बारे में, ये सब आपसे ओलंपियाड में पूछा जाता है ना। कॉन्टामिनेटेड वाटर से क्या हो गया? कॉलरा। और भी है, डायरिया वगैरह भी है। डायरिया भी आपका क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो ये कॉन्टामिनेटेड वाटर के कारण जो डिजीज हुआ उसका नाम क्या है? कॉलरा है। और डायरिया भी है। बाय एयर, एयर में प्रेजेंट है। किसी के खांसने, छींकने, है ना, स्नीजिंग, स्पीकिंग, कफ में जो भी जर्म्स पाए जाते हैं उससे, तो वो क्या है? एयर में फैलता है बैक्टीरिया। और क्या होने के चांसेस है? कौन सा डिजीज? तो ट्यूबरक्लोसिस। तो हमने क्या पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोब्स बोलते हैं। माइक्रोब्स जो है 3 टाइप्स के होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी। बैक्टीरिया हार्मफुल बैक्टीरिया भी होते हैं और यूजफुल बैक्टीरिया भी होते हैं। तो हार्मफुल बैक्टीरिया क्या है? कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर में प्रेजेंट होगा, एयर में प्रेजेंट होगा। तो फूड में प्रेजेंट होगा तो कॉन्टामिनेटेड फूड से जो हमें डिजीज होगा वो क्या होगा? टाइफाइड हो सकता है। फिर एयर में प्रेजेंट होगा तो कौन सी डिजीज होगी? ट्यूबरक्लोसिस। वाटर में प्रेजेंट होगा बैक्टीरिया तो कौन
कौन से डिजीज होने का चांसेस है, कालरा या डायरिया, है ना, ये सारे वाटर बॉर्न डिजीज। चलिए ये हुई हार्मफुल बैक्टीरिया की बात, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे यूजफुल बैक्टीरिया के बारे में। यूजफुल बैक्टीरिया, कई सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनका यूज क्या होता है, वैक्सीन बनाने में होता है। सपोज हमने दूध से दही जमाया, कौन सा बैक्टीरिया है जो कि यूजफुल है दूध से दही जमाने के लिए, लैक्टोबैसिलस। यूजफुल बैक्टीरिया का नाम लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस कैसा बैक्टीरिया है, हमारे लिए यूजफुल बैक्टीरिया है। क्यों? दूध से दही जमाना, मिल्क से कर्ड फॉर्म होना, मिल्क से कर्ड फॉर्मेशन। कौन सा बैक्टीरिया यूज हुआ? लैक्टोबैसिलस। दूध से दही बनना किसके कारण? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होने के कारण दूध से दही बन गया। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या कहलाया? ये यूजफुल बैक्टीरिया है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इन्वायरमेंट क्लीन करने में हेल्प करते हैं, क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, मेकिंग वैक्सीन, इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं, है ना, तो वो भी हमारे लिए क्या है? यूजफुल बैक्टीरिया है। नेक्स्ट है मेकिंग तो ये है यूजफुल बैक्टीरिया। ठीक है, फर्स्ट है आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। किसमें हेल्प करेगा? मिल्क से कर्ड बनने में, है ना, दूध से दही बनना। कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। बेसिकली आपसे पूछा जाता है किस बैक्टीरिया के कारण दूध से दही फॉर्मेशन होता है ना, दूध से दही बनता है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो कि यूजफुल बैक्टीरिया है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनसे वैक्सीन तैयार किया जाता है। तो कुछ बैक्टीरिया से क्या होता है? वैक्सीन बनाने में हेल्प होता है बैक्टीरिया का। और नेक्स्ट आपका है मेकिंग एंटीबायोटिक्स, जैसे आपका एग्जाम्पल है पेनिसिलिन, है ना, तो ये हुआ हमारा यूजफुल बैक्टीरिया। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा कि बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया एंड यूजफुल बैक्टीरिया। हार्मफुल बैक्टीरिया के कारण हमें क्या है? डिजीज होते हैं। यूजफुल बैक्टीरिया के कारण वैक्सीनेशन तैयार होता है, दूध से दही बनता है, एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं, और इनका यूज एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज होता है, जैसे एग्जांपल में आपका पेनिसिलिन है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं वायरस के बारे में। यहाँ तक क्लियर है बैक्टीरिया से रिलेटेड। और मैं आपको बता दूं कि अगर पूछा जाता है एयरबॉर्न डिजीज, है ना, एयरबॉर्न डिजीज कौन सा है? एयरबॉर्न डिजीज का मतलब कि बैक्टीरिया एयर में प्रेजेंट है ना, और हमने इनहेल किया एयरबॉर्न डिजीज। एयरबॉर्न डिजीज के कारण क्या हो सकता है? ट्यूबरोक्लोसिस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वाटरबॉर्न डिजीज। कॉन्टामिनेटेड वाटर से कौन सा डिजीज होगा? डायरिया होगा, कालरा होगा। वाटरबॉर्न डिजीज, कालरा है, डायरिया है, फूड पॉइजनिंग है, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। फिर आपका है एयरबॉर्न, वाटरबॉर्न और कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। डिजीज कौन सा होगा? टाइफाइड होगा। तो ये हुआ बैक्टीरियल डिजीज, है ना। एयरबॉर्न डिजीज, बैक्टीरिया एयर में प्रेजेंट है जिसके कारण हमें डिजीज हुआ, तो डिजीज का नाम क्या हो गया? ट्यूबरोक्लोसिस। वाटर में प्रेजेंट है तो कालरा हो सकता है, डायरिया हो सकता है ना। ये सारे कैसे डिजीज है? बैक्टीरियल डिजीज। क्या याद रखना है? बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरिया से फैल रहा है। बैक्टीरियल डिजीज, ट्यूबरोक्लोसिस, कालरा, फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड, ये सारे कैसे डिजीज है? बैक्टीरियल डिजीज है। इससे ज्यादा ओलंपियाड में आपको पूछता नहीं है। बेसिकली बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, है ना, ये सब पूछा जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वायरस के बारे में। ठीक है, बैक्टीरिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो प्रीवियस ईयर ओलंपियाड में पूछा गया है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में
ओलंपियाड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। द डिजीज ट्यूबरोक्लोसिस स्प्रेड थ्रू, ऑप्शन में आपका क्या क्या दिया है देखते हैं। तो ऑप्शन में है आपका फर्स्ट है एयर, सेकंड है वाटर, थर्ड है कॉन्टामिनेटेड फूड, ठीक है। लास्ट ऑप्शन आपका नॉन ऑफ दिस है, नॉन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है, ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है, और अभी जो मैंने टॉपिक पढ़ाया बैक्टीरिया, आप लोग कितना उस टॉपिक को समझे हैं देखते हैं। द डिजीज ट्यूबरोक्लोसिस स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड नन ऑफ दिस। क्या आंसर होगा इसका? इसका सही आंसर होगा एयर, है ना। एयर में प्रेजेंट है बैक्टीरिया, ठीक है। तो जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है, सपोज खांसना, छींकना या कफ के थ्रू जर्म्स जो भी एयर में फैल गया है ना, तो ट्यूबरोक्लोसिस स्प्रेड थ्रू किससे होता है? एयर से। इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे को हो सकता है। वाटर बॉर्न डिजीज, यहाँ ट्यूबरोक्लोसिस वाटर कॉन्टामिनेशन से कभी नहीं होगा, कॉन्टामिनेटेड फूड से नहीं होगा। वाटर कॉन्टामिनेशन से क्या हो सकता है, कौन सा डिजीज होने के चांसेस हैं, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो वाटर कॉन्टामिनेशन से आपका हो जाएगा कॉलरा, कॉलरा है, डायरिया है, ये सब वाटर कॉन्टामिनेशन से है, ठीक है। कॉन्टामिनेटेड फूड के कारण है तो टाइफाइड है। क्वेश्चन क्या पूछा था? ट्यूबरोक्लोसिस, ट्यूबरोक्लोसिस कैसे फैलता है? एयर से, वाटर से, कॉन्टामिनेटेड फूड से। तो ट्यूबरोक्लोसिस एयर से, है ना, स्प्रेड थ्रू एयर, ठीक है। क्लियर है? आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे और वायरल डिजीज कौन कौन से है इसके बारे में देखेंगे। आई होप आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड रिलेटिव्स को, जो भी ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हैं उन सबके लिए ये वीडियो यूजफुल है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वायरस।